दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है नोटिफिकेशन 17 जुलाई को ये सभी नोटिफिकेशंस इशू कर दी गई हैं जिनमें कि ड्यू डेट्स एक्सटेंड की गई हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे जो अप्रैल मई और जून महीने की जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है उसे 30 जून से एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई। तो किसके लिए एक्सटेंशन दी गई है? बेसिकली मणिपुर में जो वायलेंस है उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्सटेंशंस दी गई हैं GSTR 3B के लिए, GSTR 1 के लिए, GSTR 7 के लिए। ठीक है, तो ये GSTR 7 के लिए है। इसके अलावा आप देखेंगे तो क्वार्टरली जो रिटर्न आपकी जानी है 3B उसके लिए भी यहाँ पे एक्सटेंशन दी गई है। तो जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस मणिपुर में है वो इस एक्सटेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा एमनेस्टी स्कीम्स अनाउंस की गई थी जो कि 30 जून को एंड हो गई थी, लेकिन काउंसिल मीटिंग में कहा गया था कि ये जो एमनेस्टी स्कीम है जो 30 जून को समाप्त हुई थी इसको एक्सटेंड करके अब 31 अगस्त तक का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये जो हमने ओपन किया है नोटिफिकेशन ये उसी एमनेस्टी स्कीम से जुड़ा है। तो ये एमनेस्टी स्कीम दी गई है फॉर डीम्ड विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। अगर आप अपनी 3B की फाइलिंग कर देंगे तो आपका असेसमेंट ऑर्डर जो है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न फाइलिंग में कोई भी लेट फीस, टैक्स या इंटरेस्ट का वेवर नहीं दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं एमनेस्टी स्कीम जो है GSTR 9 के लिए भी एक्सटेंड की गई है। GSTR 9 के लिए भी एमनेस्टी स्कीम आई थी। कंडीशंस वही रहेंगी जो पुराने नोटिफिकेशन में है। यहाँ केवल जो नोटिफिकेशंस हैं उनमें 30 जून की जगह अब 31 अगस्त तक ये एक्टिव होंगी, वो आपके लिए इशू किया गया है। तो GSTR 10 के लिए भी एमनेस्टी स्कीम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, रिवोकेशन के लिए भी, GSTR 4 के लिए भी। तो ये सभी एक्सटेंशंस जो GST काउंसिल की मीटिंग में रिकमेंड की गई थी उनकी नोटिफिकेशंस इशू की जा चुकी हैं।